क्या आप जानते हैं अमृता का अमृत कैसे मिला? अमृत की खोज में देवताओं और असुरों ने ऐसा काम किया जिसकी गूंज आज भी सृष्टि में सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं समुद्र मंथन के दौरान क्या क्या रत्न निकले थे? क्या आप जानते हैं सूर्य और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? क्या आप जानते हैं भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? और आखिर क्यों भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा? आज की देव कथा हम सुनेंगे ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत कथा, समुद्र मंथन की अमर गाथा। कहानी शुरू होती है ऋषि दुर्वासा से। वे अपने गुस्से और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उस माला को सम्मान से पहनने के बजाय अपने हाथी के सिर पर डाल दिया। हाथी ने उस माला को पैरों से रौंद डाला। ऋषि दुर्वासा का अपमान हुआ। क्रोध में उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को शाप दे दिया। तुमने मेरा अपमान किया है इंद्र। यह पुष्पमाला कोई साधारण माला नहीं थी। यह मेरे तप और आशीर्वाद का प्रतीक थी। तुमने इसका तिरस्कार किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम्हारी और समस्त देवताओं की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। तुम्हारा तेज, तुम्हारा वैभव, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे देवताओं का तेज मंद पड़ने लगा। संतुलन टूट चुका था। देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर विजय पा ली। अब देवता शरण लेने पहुंचे भगवान विष्णु के पास। तभी भगवान विष्णु ने मार्ग सुझाया। यदि अमृत चाहिए तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देव और दानव दोनों मिलकर इसे करेंगे, तभी अमृत की प्राप्ति होगी। देवता और असुर दोनों सहमत हुए। निर्णय हुआ कि मंदराचल पर्वत बनेगा मंथन दंड। मंदराचल पर्वत बनेगा मंथन दंड। वासुकी नाग बनेगा रस्सी। मैं बनूंगा रस्सी, मंथन का सेतु। देवताओं ने पूंछ पकड़ी और असुरों ने मुख, और इस प्रकार शुरू हुआ ब्रह्मांड का महान मंथन। मंथन आरंभ होते ही संकट आ गया। प्रभु, पर्वत डूब रहा है, अब क्या होगा? मंदराचल पर्वत भारी होकर समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। देवता घबरा गए, लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कच्छप अवतार धारण किया और विशाल कछुए के रूप में समुद्र में उतर गए। अपनी पीठ पर पर्वत को धारण किया। और मंथन फिर से प्रारंभ हुआ। मंथन से जो कुछ निकला वह अद्भुत और भयावह दोनों था। सबसे पहले प्रकट हुआ कालकूट विष, इतना भयंकर कि उसकी ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि जल सकती थी। देव और असुर दोनों आतंकित हो उठे। तभी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने समस्त विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की ज्वाला ने उनका गला नीला कर दिया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। यदि महादेव ने उस समय विष न पिया होता तो आज यह सृष्टि अस्तित्व में न होती। किंतु महासागर के मंथन से केवल विष ही नहीं निकला, बल्कि प्रकट हुए 14 दिव्य रत्न, जिन्होंने सृष्टि के संतुलन को सदा सदा के लिए बदल दिया। सबसे पहले प्रकट हुई कामधेनु गौ माता, जो समस्त इच्छाएं पूर्ण करती हैं। फिर उभरे ऐरावत हाथी, श्वेतवर्ण 4 दांतों वाला, जो इंद्र का दिव्य वाहन बना। उसके बाद प्रकट हुआ तेजस्वी उच्चैःश्रवा अश्व, दिव्य श्वेत घोड़ा, अपार गति और शक्ति का प्रतीक।
कौस्तुभ मणि जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया, कल्प वृक्ष जो हर इच्छा पूरी करता है, और अप्सराएं जिनकी अद्भुत सुंदरता ने त्रिलोक को मोहित कर दिया। फिर उठा वरुणपान दिव्य सुरा जिसे असुरों ने ग्रहण किया। इसके बाद क्षीर सागर से प्रकट हुआ शीतल प्रकाश का स्रोत चंद्रमा जिसे स्वयं महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया। फिर प्रकट हुई महालक्ष्मी जी, धन और समृद्धि की देवी, जिन्होंने विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया। इसके बाद निकला पारिजात वृक्ष जिसके पुष्पों से इंद्रलोक सुगंधित हो उठा। और फिर प्रकट हुए धनवंतरी देव, देवताओं के वैद्य रूप में। उसके बाद प्रकट हुआ शंख, विजय और मंगल का प्रतीक जिसे विष्णु ने धारण किया। फिर समुद्र ने दी सुंदर रत्न कन्याएं जिनमें वरुणी जैसी दिव्य स्त्रियां सम्मिलित थीं। और अंततः निकला वह जिसकी खोज में यह महासंघर्ष हुआ था, अमृत कलश। अमृतत्व का अमृत। जैसे ही असुरों ने कलश देखा वे लपक पड़े, उन्होंने अमृत पर कब्जा कर ली। देवता असहाय खड़े रह गए, लग रहा था कि सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। तभी भगवान विष्णु ने लीला रची। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, ऐसा अद्वितीय सौंदर्य कि असुर भी मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, अमृत सबको मिलेगा, परंतु इसे बांटने का कार्य मैं करूंगी। बैठ जाइए शांति से। असुर इस मोहक रूप पर विश्वास कर बैठे और मोहिनी ने अमृत बांटना शुरू किया। कब से अमृत देवताओं के मुख में गया और असुर देखते ही रह गए, किंतु एक असुर ने चालाकी दिखाई। आज अमृत मेरा होगा, मैं भी अमर हो जाऊंगा, कोई नहीं पहचान पाएगा। ये देव नहीं, ये असुर है। वह देवता का वेश धारण कर देवों की पंक्ति में जा बैठा। नाम था स्वरभानु। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसका भेद खोल दिया। सावधान, अधर्म का अंत निश्चित है राहु। नहीं। क्षण भर भी देर न लगाते हुए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। स्वरभानु का सिर धड़ से अलग हो गया, परंतु अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। वही कहलाया राहु और उसका धड़ बना केतु। किसने मेरा भेद खोला? किसने मेरा शरीर छीन लिया? सूर्य, चंद्र। उस दिन से राहु के मन में गहरी शत्रुता भर गई। इसी द्वेष के कारण राहु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करता है। जब वह सूर्य को ग्रसता है तो होता है सूर्य ग्रहण, और जब वह चंद्रमा को पकड़ लेता है तो होता है चंद्र ग्रहण। इस प्रकार समुद्र मंथन से केवल अमृत ही नहीं निकला, बल्कि राहु और सूर्य चंद्रमा की यह अनंत शत्रुता भी जन्मी। देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। उनकी शक्ति पुनः स्थापित हुई। असुर पीछे हट गए। और सृष्टि का संतुलन एक बार फिर सुरक्षित हो गया। समुद्र मंथन की यह गाथा केवल अमृत की प्राप्ति की नहीं है, यह धैर्य, सहयोग और त्याग की अद्भुत शिक्षा है। महादेव का विषपान, विष्णु का मोहिनी रूप और देव असुरों का संघर्ष आज भी हमें यह याद दिलाता है कि जब तक सहयोग और विश्वास है, तब तक असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें और कमेंट में लिखें, जय नीलकंठ महादेव। जय नील